हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 12 दिसंबर को आप सभी का संस्कृत का जो प्री बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जी कल के पेपर के लिए हमें एक पीवाईक्यू दिखा दीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू दिखा दीजिए जिसे हम खुद से सॉल्व करके ये देखना चाहते हैं कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, हम कितने पानी में हैं, संस्कृत की हमारी प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, तो आपकी ऐसी ही डिमांड पर बेसिस इस सेशन के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 संस्कृत का उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, और जहां तक रही बात इसके सॉल्यूशन की बच्चों, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन खुद से करो, फिर आपको मैं ये पूरा सॉल्यूशन लाइव आके बताऊंगा। जैसे साइंस में करवाया ना आपको सब कुछ लाइव आकर, तो लाइव आके हम ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए पेपर देखो कैसा है, कैसा पैटर्न है, सारी चीजों के बारे में। तो पेपर बिल्कुल सिंपल से बच्चों, जो पैटर्न आपका मिड टर्म में था ना, सेम पैटर्न है आपका। जैसे खंड का जो है अपठित अवबोधनम, ये आपका 10 नंबर का है। खंड का रचनात्मक कार्य का ये 15 नंबर का है। खंड गा आपका व्याकरण वाला है 25 नंबर का। और खंड घा जो आपकी किताबें हैं उनसे संबंधित होगा पठित अवबोधनम 30 नंबर का। ठीक है, तो एक एक करके देखते बच्चों किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इन सभी को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों अपने सबसे पहले खंड नंबर का, यानी कि अपठित अवबोधनम 10 नंबर का। अब जो खंड का है ना, इसमें हमारा केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये गद्यांश हमें दिया गया है और इसी गद्यांश पर बेसिस हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहला कि एक पद में उत्तर लिखने हैं किन्हीं दो प्रश्नों के, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणाम दातुम कहा उत्सुका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि आपको पहली ही लाइन में मिल जाता है ना। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को छांटो और अच्छे से इनको लिखो अपनी नोटबुक में और इनकी तैयारी करो। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ये 3 क्वेश्चन है आपके, इनको एक एक लाइन में यानी कि पूरे वाक्य में लिखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि आपको इस अनुच्छेद को पढ़कर संस्कृत में इसका शीर्षक लिखना है। फिर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें से। जैसे कि सबसे पहला है विशुद्ध्या श्रद्धा, इसमें विशेषणम पद क्या है। ठीक है, विशेषण पद क्या है इन चारों में से, तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ और सॉल्व करो इसको। फिर आता है हमारा पार्श्वम, बेसिकली ये जो पद है इसका कौन सा समानार्थी पद गद्यांश में उपयोग किया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, उपगच्छात, इसके लिए कौन सा क्रियापद, ठीक है, कर्तपद है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर गृहीतुम, इसका कौन सा विलोम पद गद्यांश में उपयोग किया गया है। तो ये सब कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, इनके सारे के आंसर आपको यही इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, बस आपको ढंग से इनको निकालना है और लिखना है। फिर आता है बच्चों आपका खंड नंबर खा। ठीक है, खंड नंबर खा रहेगा रचनात्मक कार्य 15 नंबर का। अब देखो एक चीज मैंने नोटिस की है, क्या कि आपका जो 25-26 का सेशन है, ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछले साल यानी कि 23-24 और 24-25 में तो क्या होता था कि लेटर जो है आपका दूसरे में आपका लेटर होता है, तो ये पूरा का पूरा लेटर इस तरीके से लिखा हुआ होता था। ठीक है, और इसी लेटर में कुछ ब्लैंक्स होते थे जिसके लिए आपको मंजूषा दे दी जाती थी और आपको भरनी होती थी। लेकिन इस साल का आपका जो पैटर्न है लेटर के लिए 2025-26 का, इसमें क्या है कि आपको सीधा सीधा टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको पूरा लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो जब मैं आपको लाइव करवाऊंगा तो आपको लेटर कैसे लिखना है सब चीजें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और अभी के लिए आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे किस ब्लैंक में कौन सा यहाँ पे मंजूषा में जो वर्ड दिया गया वो आएगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलो फिर आता है तीसरा प्रश्न। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र से संबंधित हमें कुछ मंजूषा दी गई है जिसमें कुछ शब्द हैं। अब आपको क्या करना है, 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, वाक्य लिखना बहुत आसान है, मैंने आपको मिड टर्म में भी बताया है कि आपको वाक्य कैसे लिखने हैं। या फिर अब देखो जैसे एक विषय दिया गया है आपको मम दिनचर्या, यानी कि आपकी दिनचर्या, इसके ऊपर आपको
अनुच्छेद लिखने हैं। कितने, मतलब एक अनुच्छेद लिखना है कितने सेंटेंस में, 5 वाक्य में। ठीक है, कम से कम 5 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इसके लिए भी देखो मंजूषा दे दी गई है। और ये तो बहुत ही आसान होता है कि आपको ना हिंदी में या फिर कह लीजिए इंग्लिश में कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। 5 वाक्य, कोई 6 या 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं टोटल, जिसमें से आपको किन्हीं 5 को करना होता है। तो जो आसान लगे उसको कर दो। अच्छा, ट्रांसलेट कैसे करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी। चलो, अब आता है आपका खंड नंबर का अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर का। ठीक है, अब इस व्याकरण को हमें कैसे सॉल्व करना है तो आइए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि रेखांकित जो पद है हमारा, ठीक है, जैसे कि वानरस्तु है, ठीक है, करुणा परोग्रही, परह प्लस नम, किचित प्लस वृष्टि भी और शाद प्लस नैव। तो यहाँ पर क्या है, या तो हमें संधि विच्छेद करना होगा या तो हमें संधि पद बनाना होगा। जैसे वानरस्तु, तो हमें इसका संधि विच्छेद करना होगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अपरह प्लस न, तो इसका संधि पद क्या होगा ये हमें बताना है। तो इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्या क्या हो सकते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पर जो है जो रेखांकित पद है इसमें आपको समास का विग्रह करना है या फिर विग्रह किए हुए को पहचानना है। जैसे कि विमूढ़ा धी यस्य सह, तो इसका जो बेसिकली पद है वो क्या होगा इसका, ये तो हमारा विग्रह पद है, तो इसका समस्त पद क्या होगा। जैसे समस्त पद है वक वाक पट्टु, तो इसका जो विग्रह है समास विग्रह वो क्या होगा इसमें से, है ना। ये चीजें आप किस तरीके से हैं। फिर आता है यहाँ पे वानरः सिंहस्य कर्माण कृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तो ये हमारा समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा वृक्षोपरि, शरीरस्थ इसका विग्रह क्या होगा। तो ऐसे करके इनकी प्रैक्टिस करो। प्राणाम अधिपि, तो इसका जो समग्र पद है समस्त पद है वो क्या बनेगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है बच्चों कि यहाँ पे जो प्रत्यय हैं या तो आपको संयोज्य करना होगा या तो आपको विभाज्य करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सभ्यता, तो सभ्यता ये हमारा संयोज्य प्रत्यय है और मूल शब्द का। तो अब हमें इसमें से निकालना है प्रत्यय और मूल शब्द क्या होगा। ठीक है, सभ्यता के लिए तो आप अपने कॉपी में नोटबुक में इसको उतार लो। ठीक है, लिख लो कौन सा क्या आंसर होगा। फिर है रमणीय प्लस टाप, तो रमणीय प्लस टाप इसका जो समस्त पद है हमारा ये कह लीजिए, ठीक है, वो क्या बनेगा इनमें से। ओके, फिर यहाँ पे तीसरा वाला धैर्यवान, अब धैर्यवान का विच्छेद क्या बनेगा यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय के लिए, धैर्यवान के लिए। ओके, पाषाणी, अब पाषाणी के लिए बेसिकली कौन सा वर्ड होगा। फिर यहाँ पे आपका आता है भाषा प्लस ठक, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब है आपका प्रश्न नंबर 8, इसमें कहा गया है कि आपको जो है ना यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इसके लिए आपको संवाद करते हुए, ठीक है, संवाद के मामले में यहाँ पे इसको पुनः लिखना। जैसे कि कृष्ण हे पार्थ डैश सदा धर्मस्य पक्षे भवामी, ईश्वर जो है वो हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अर्जुन कहते हैं अधुना एतैत मया, ठीक है, तो ये बातें इनमें से क्या आएगा। फिर कृष्ण जी कहते हैं यदि डैश ज्ञाते तरिहि अलम चिंतया, अर्जुन कहते हैं अहम अहम अवश्यम युद्धम करोमि या करोति करिष्यामि या करोति क्रियते, क्या आएगा, है ना। तो संवाद के जरिए हो गया। फिर आता है आपका 9वां प्रश्न जिसमें क्या करना है, आपको समय जो है इसको लिखना है। जैसे कि माता जो है वो 9 बजे भोजन बनाती हैं, तो 9 बजे को हम क्या कहते हैं संस्कृत में ये बताना है। बालक 9:30 बजे भोजन करता है, बच्चा जो है जैसे आप हो 9:30 बजे भोजन करते हो, तो 9:30 बजे को क्या कहते हैं। अध्यापक 10:15 पे पाठ पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं, तो 10:15 को क्या कहते हैं। मित्राणी जो है 11:45 पे क्रीडंती, यानी कि 11:45 पे खेल का पीरियड लगता है तो खेलने जाते हैं। पितामह 4:30 बजे मिष्ठान ददंती, तो पिताजी हैं वो 4:30 बजे मिष्ठान देते हैं, खाते इस तरीके से। तो यहाँ पे 9:30, 9, 10:15, 11:15 या फिर 11:45 कह लो, 4:30 कह लो, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो बड़े अच्छे से अपने टाइमिंग की प्रैक्टिस करके जाइएगा क्या होता है। ठीक है, अब देखो 10वां प्रश्न, इसमें क्या है, आपको जो अव्यय पद है इसके लिए रिक्त स्थान को भरना है। किसके लिए, अव्यय पद के लिए। तो देखो क्या है, कियांशः डैश नृत्यम करिष्यति, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यावत आरक्षक आगच्छति, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका। फिर रविवासरः आसीत,
बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु, इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। चलो अब आता है 11वां प्रश्न, जिसमें कहा गया कि जो रेखांकित पद है ये अशुद्ध है, तो इसके लिए जो उचित पद है ये चुनो। जैसे कि शीतला, हिमकरः शीतला भवति, तो शीतला के लिए यहाँ पे कौन सा सही शब्द होगा वो हमें चुनना है। तो फलानी खादंती, तो खादंती की जगह क्या सही वर्ड आएगा इसमें से, है ना। तो इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर लाइव आकर आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे जल है, लिखामी, ये सब। ओके, तो आई होप अभी तक तकरीबन हमें 9-10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ तक हमने अपना खंड का भी समझ लिया, खा भी समझ लिया, और गा भी, ठीक है। अब समय आपके खंड घा के लिए, तो चलो खंड घा डिस्कशन करते हैं बच्चों। खंड घा जो है ये हमारा यहाँ से शुरू होता है पठित अवबोधनम 30 नंबर का। अब इसमें जो 12वां क्वेश्चन है ये आपका एक कोई चैप्टर है, ठीक है, और वहाँ से ये लिया गया है, और ये आएगा 5 नंबर का गद्यांश। अब ये चैप्टर से लिया गया है, तो क्वेश्चन देखो लो, एक पद में उत्तर करने हैं आपको इन तीनों में से किन्हीं दो के, ठीक है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करने हैं किन्हीं दो प्रश्नों के, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं आपके इन तीनों में से। उसके बाद फिर यहाँ पे निर्देश के अनुसार, जैसे कि प्लायितः, इसका क्रियापद कर्ता पद कौन सा है, विचित्रा दैवगति, इसका विशेषण पद क्या है, उच्च है इति पदश्री विपरीतम पदम किम, है ना। तो इनमें से 3 में से 2 करने हैं। और इसी प्रकार से आपका कविता जैसा जो पार्ट है वो आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो इससे भी एक पद में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपको 2 के उत्तर करने हैं, आधे आधे नंबर में, है ना। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर आ जाते हैं आपके केवल प्रश्न द्वयम, तो इनमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं 1-1 नंबर में, और फिर निर्देश के अनुसार 3 में से 2 के आंसर, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, ये बेसिकली आपका नाटेंस है, जिसमें काक, पिक, काक, ये दोनों, ये बेसिकली दोनों की बातें चल रही हैं, है ना। अब क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि एक पद में उत्तर लिखना है आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के, आधे आधे नंबर में, जैसे कह कृष्णवर्ण, कौन कृष्णवर्ण की तरह है ना। इस प्रकार से आपके ये 3 क्वेश्चन है। फिर आता है बच्चों आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है इन सभी का, ठीक है, 1-1 नंबर में, और सबसे आखिर में निर्देश के अनुसार आपको ये बताना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15th। अब आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है जो रेखांकित पद है, जैसे कि उद्यमेन समः बंधु नास्ति, तो उद्यमेन की जगह क्या वर्ड उपयोग करेंगे, राज्य की वजह क्या उपयोग करेंगे, कृषकाय, विद्वांश, परेभ्य, इन सभी के लिए हम किस किस वर्ड का उपयोग करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है, लिखना है बेसिकली, ठीक है, प्रश्न बनाने के लिए। फिर 16वां क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे श्लोक दिया गया है। अब इस श्लोक के लिए आपको जो अन्वयम दिया हुआ है इसे पूरा करना है। जैसे ये श्लोक है हमारा यहाँ तक, और इसीलिए या हमें यहाँ पे एक मंजूषा दी गई है, ठीक है, और इस मंजूषा के हिसाब से आपको ये जो ब्लैंक है हमारे चारों ब्लैंक यहाँ पे भरना है। और ये बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा वर्ड इधर उधर पहचानना होता है, बस आंसर मिल जाता है। अथवा में फिर से वही चीज़ है, आपको एक श्लोक दे दिया गया है, और इस श्लोक से रिलेटेड आपको भावार्थ यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो भावार्थ दे रखा है इसकी मंजूषा के हिसाब से पहली जगह पे क्या आएगा, फिर दूसरी जगह पे, फिर यहाँ पे तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे क्या आएगा, ये चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैं लाइव आकर, ठीक है, लाइव आकर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, तो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, लाइव आ जाएंगे हम लोग। और 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ना ये जो यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, कथांश दिया गया है, इसको एक समुचित क्रम में आपको लिखना है, ठीक है, एक उचित क्रम में इसे आपको सजाना है, ठीक है। पहले कौन सी घटना होती है, ठीक है, फिर कौन सी घटना होती है, उसके बाद कौन सी घटना होती है, फिर इस तरीके से आपको फाइंड करना है। और फिर आता है सबसे आखिर में क्वेश्चन नंबर 18 कि आपको रेखांकित पद जो दिया गया है, ठीक है, इसे प्रश्नकूलम उचित अर्थ को चुनना है, यानी कि प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें जो ये अंडरलाइन ब्लैक और बोल्ड है, इसके लिए किस उचित अर्थ को हम चुनेंगे। जैसे करी, सिंहस्य वलम वेति, यहाँ पे करी के लिए क्या शब्द होगा, अनृतम वदसी चेत का कहा दशित, इसके लिए क्या उपयोग होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है इस तरीके से सा पिता तंजस्य रुग्णात अकाणे व्याकुलः जातः, इसके लिए क्या उपयोग होगा, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, इस प्रकार से ये है। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उपयोग होगा ये बताना है, ओके।
तो ऑलमोस्ट 13-14 मिनट के अंदर हमारा जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए संस्कृत का पेपर है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो पूरी की पूरी यहाँ पे मैंने आंसर की लिख रखी है, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखो जैसे ये हैं आपके, है ना, पूरी की पूरी मैंने आंसर की लिख रखी है हर एक चीज़ के लिए, तो जिसमें से आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब हम लाइव आएंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे। बाकी आप सभी बच्चे और भी वीडियोस चाहते हैं किसी और टाइप की तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आएंगे आपके लिए सीधा का सीधा लाइव और लाइव सॉल्यूशन करेंगे इस पेपर का, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।